हे गाइस, वेलकम टू पीएम पाठशाला। आज गाइस 23 का हम लेकर आए हैं द हिंदू एनालिसिस। तो देखते हैं गाइस आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ और इम्पॉर्टेंट डेटा फॉर द यूपीएससी एंड द स्टेट एग्जाम्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो देखो सबसे पहली न्यूज़ आज आई है कि इंडिया एक ब्राइट स्पॉट में रखा गया है क्योंकि टू कंट्रीब्यूट 15% ऑफ ग्लोबल ग्रोथ इन 2023। ऐसा बोला जा रहा है। कौन कह रहा है? आईएमएफ कह रहा है। ये कह रहा है कि इंडिया कॉन्टिन्यूज टू रिमेन अ रिलेटिव ब्राइट स्पॉट। वाई ब्राइट स्पॉट गाइस? तो यहाँ पे इसका आंसर भी दिया हुआ है क्योंकि इंडिया हैज़ डन वेल टू टर्न द डिजिटलाइजेशन, यानी कि डिजिटलाइजेशन को अच्छे से मूव कराने में, और इसके वजह से जो ओवरऑल इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ा, जैसे पैंडमिक से हम बाहर आ पाए और हमने अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर पाए हम ग्रोथ एंड जॉब्स के लिए, तो ये इस रिगार्डिंग ऐसा ब्राइट स्पॉट को इसीलिए बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, आईएमएफ चीफ का नाम याद रखना, एग्जाम्स में डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। तो आईएमएफ डायरेक्टर का नाम दिया हुआ है क्रिस्टिना जॉर्जिया। ठीक है, अच्छा देखो डिजिटलाइजेशन से क्या होता है, क्योंकि हम वर्ल्ड की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, तो वर्ल्ड डिजिटलाइजेशन की वजह से ही इंडिया जो है अपना पैंडमिक से बाहर आ पाया। प्रूडेंट फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल कंसोलिडेशंस कर पा रहा है इंडिया सिग्निफिकेंटली फिनेंस कर रहा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट में, है ना। तो ये सब इसमें क्वाइट इंप्रेसिव फिगर्स यहाँ पर दी हुई है। इसमें ओवरऑल बोला गया कि इंडिया इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 6.8% इन फाइनेंशियल ईयर 23 एंड 6.1% इन फाइनेंशियल ईयर 24। ठीक है, ये ऐसा एस्टिमेशंस कहाँ से आया है? आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू। अच्छा, नेक्स्ट न्यूज़ है गाइज इसमें कि ना एक पास के बारे में दिया हुआ है, सिंथन पास, जो ना कनेक्ट करता है कश्मीर टू द चिनाब वैली इन द जम्मू रीजन। तो गैस पासेस जहाँ आपने अपने नोट करे हुए हैं वहीं पर ये वाला पास भी, सिंथन पोर्ट पास के बारे में लिख लेना। ये नेशनल हाईवे बेसिकली दिखाया हुआ है सिंथन टॉप का। ऑफ बिट टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, अनंतनाग डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर का। रीओपन करा गया अभी वेडनेसडे को ही, तो इसलिए जब इसे पास जहाँ पर भी नोटेड है वहाँ पर आप ये नोट करना। अच्छा, मेडिकल गवर्नमेंट कोटा देने जा रहा है, मेडिकल कोटा फॉर गवर्नमेंट स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल्स में है मध्य प्रदेश के अंदर। यूपी का ना गाइस कल बजट आया था, तो इसमें ध्यान रखना यूपी टारगेट कर रहा है $1 ट्रिलियन इकॉनमी विद दिस बिगेस्ट एवर बजट। ठीक है, तो क्योंकि यूपी का एग्ज़ाम भी आपको पता है ना, यूपीएससी भी आगे भी आने वाला एग्ज़ाम है, तो आपको सारे डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो हम ना हर डायनेमिक्स से सोचते हुए पढ़ेंगे, एनालिसिस करेंगे। अच्छा, नेक्स्ट गाइस एक ना दुखद खबर ये है कि मोहिनीअट्टम आर्टिस्ट थी कनक रेले, इनकी डेथ हो गई है गाइस। ठीक है, अब ना इससे ज़रूरी जानकारी ये है गाइस कि मोहिनीअट्टम क्या होता है। तो आ जाओ थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं मोहिनीअट्टम के बारे में। देखो मोहिनीअट्टम जो है ना, ये स्टेट ऑफ केरला में ओरिजिनेट हुआ था। वुमेन डांस परफॉर्म करती हैं इसमें, किसको ऑनर करते हुए? हिंदू गॉड विष्णु को। ठीक है, इन इनकारनेशंस बेसिकली, और जितने भी हैं। और इसमें मोहिनी मतलब आपको है ना, मोहिन करा जा रहा है एक्सक्लूसिवली। डांस कौन करता है इसमें? वुमेन करती है। और ये ना सॉफ्ट होता है जो डांस होता है, जैसे कथकली जो होता है वो भी स्टेट केरला का ही डांस है, बट वो बहुत विग्रस होता है। ठीक है, तो डांस प्रोजेक्ट करता है कि एसेंस ऑफ फेमिनाइन ग्रेस, और इसमें भी एरोटिक श्रृंगार वगैरह करके, और इसमें डिवाइन लव को डिपिक्ट करा जाता है। ये जो डांस है ना गाइस, ये सोलो परफॉर्म किया जाता था, लेकिन 21st सेंचुरी से ना इसको ग्रुप में भी परफॉर्म किए जाने लगा। कुछ ऐसी सी गाइस इसमें परफॉर्मेंस देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो दिस इज़ मोहिनीअट्टम। तो आपको ध्यान रखना है आर्ट एंड कल्चर का आपका, क्योंकि ये सेक्शन है। ठीक है, और देखो स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम्स का ना पता नहीं होता, वो मान लो पूछ ही लें कि रिसेंटली एक आर्टिस्ट की डेथ हुई थी तो उनका नाम क्या है, तो कनक रेले आपको याद रखना है। एडिटोरियल में गाइस आज जो ये वाला एडिटोरियल आया है कि इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन, इसमें बहुत सारी ना इंडियन गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के बारे में भी डिस्कस किया गया है। एंड इट माइट बी कम लाइक अ ऐसे ऑल्सो कि इंडिया कैन बिकम अ बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन। आपको इसके बारे में लिखना है। तो आपको कैसे कैसे शुरुआत करनी है? देखो सबसे पहले ना यहाँ पर ना बताया गया कि बायोडाइवर्सिटी क्या होती है। तो देखो जितनी भी बायोलॉजिकल वेल्थ है, सम एंड वेरिएशंस है उसकी बायोलॉजिकल, उसको बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। अब देखो हमारे फ्यूचर प्लानिट के लिए इंपॉर्टेंट है ना। इसकी इंपॉर्टेंस हमें कब कब समझ आने लग गई? कह रहा देखो स्ट्रांगली आर्टिकुलेट करा गया था यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जब मॉन्ट्रियल कनाडा में हुई थी। फिर उसके बाद ना दिसंबर 19 2022 के अंदर भी ना 188 कंट्री ने एक एग्रीमेंट साइन किया था, अडॉप्ट किया था, हॉल्ट एंड रिवर्स बायोडाइवर्सिटी लॉ, जिसमें हमने क्या बोला था कि हम 30% वर्ल्ड का लैंड बचाएंगे, वर्ल्ड के ओशन 30% बचाएंगे। तो इसी को हमने बोला था कि ये सारा काम हम बाय 2030 करेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं? 30x30 प्लेज। तो इंडिया करेंटली होस्ट 17% ऑफ द प्लैनेट्स ह्यूमन पॉपुलेशन एंड 17% ऑफ द ग्लोबल एरिया एंड बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो इसलिए हमारा यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि हम इसको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दें और बायोडाइवर्सिटी चैम्पियन बन जाएं।
फिर इसमें ना बताया गया है प्रोग्राम्स विद पोटेंशियल, जिसमें बहुत पोटेंशियल दिखा। कह रहा देखो जब यूनियन बजट 2023 का आया तो इस बार ग्रीन ग्रोथ की बात की जा रही है, जिसमें ना हम 7 प्रायोरिटी दे रहे हैं, या उसको सप्तऋषि भी कहते हैं। तो इसमें क्या एम्फोसिस करा जा रहा है कि भाई इंडिया के लिए बहुत ग्रीन ग्रोथ जो है बहुत वेलकम न्यूज़ है, क्योंकि जो इंडिया का बायोलॉजिकल वेल्थ है और जो कंट्री जो सीरियस लॉसेस फेस कर रही है इन टर्म्स ऑफ योर नेचुरल एसेट्स लाइक सॉइल्स, लैंड, वाटर एंड बायोडाइवर्सिटी, उसको हमें बचाना है। फिर हमारा दूसरा मिशन है कि नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, जिसमें काम क्या करना है कि हमें ना फॉरेस्ट कवर को इतना इंक्रीज़ करना है कि जितने भी डिग्रेडेड लैंड है वो फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट हो जाएँ। उसके बाद ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम हमने चला रहे हैं, जिसमें ना हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ना हम इन्वायरमेंटली सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिव एक्शन लें। जो भी कंपनीज़ है ना वो इंसेंटिवाइज करें, इंडिविजुअल इंसेंटिवाइज करें, लोकल बॉडीज़ इंसेंटिवाइज करें हमारे ग्रीन एरियाज़ को, इन्वायरमेंट को, ठीक है। उसके बाद हमने ना मैनग्रोव्स के लिए भी, मैनग्रोव फॉरेस्ट के लिए भी हमने ना कुछ लिया, पॉलिसीज़ बनाई। जैसे ना मिष्टी है, मिष्टी प्रोग्राम में क्या होता है कि ये एक इनिशिएटिव है, इसका फुल फॉर्म क्या है, मैनग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टेंजिबल इनकम्स। ये पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, क्योंकि ये ना मैनग्रोव्स को ना एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इंपॉर्टेंस देगा कोस्टल इकोसिस्टम, ताकि ना हम क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट कर पाएँ। उसके बाद रिसेंटली अभी PM प्रणाम भी आई थी, ठीक है। PM प्रणाम का फुल फॉर्म क्या था, प्राइम मिनिस्टर प्रोग्राम फॉर रिस्टोरेशन, अवेयरनेस, नरिशमेंट एंड एम्यूलोरेशन ऑफ मदर अर्थ। इसमें हमने क्या बात करी कि हम जितने भी ना सिंथेटिक फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स का यूज़ कर रहे हैं उसको इनपुट को रिड्यूस करेंगे, क्योंकि बहुत ज़रूरी है अगर हम चाहते हैं एग्रीकल्चर को सस्टेन रखना। फाइनली हमने ना अमृत धरोहर स्कीम को भी डायरेक्टली मेंशन भी हम करते हैं उसको बायोलॉजिकल वेल्थ के लिए, और हम चाहते हैं कि अमृत धरोहर स्कीम यूज़ हो और ऑप्टिमल हम ना वेटलैंड्स का इस्तेमाल करें और ना इन्हांस करें बायोडाइवर्सिटी, कार्बन स्टॉक और इको टूरिज़्म। अगर देखो अगर हमने पूरी स्पिरिट के साथ अमृत धरोहर को इम्प्लीमेंट करा तो हम बहुत कुछ बचा पाएंगे, अपने एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज को और अच्छा कर पाएंगे। तो रीसेंट अगर आप ना इंटरवेंशन भी देखो, इसमें ना एग्जाम्पल भी कोट करा गया है कि रीसेंट इंटरवेंशन जो थी ना मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज की, कि भाई ड्रेनिंग ऑफ हैदरपुर को हमें स्टॉप करना है। रामसर वेटलैंड साइट है यूपी की, तो उसमें ना सेफगार्ड करा गया आपका माइग्रेटरी वाटरफॉल्स को इनकरेज किया जा रहा है। अच्छा, इसके बाद ना जो ऑथर हैं वो ना ये चाहते हैं कि हम ना साइंस बेस्ड हो जाएं, यानी कि ना ये बहुत क्रिटिकल है कि जितने भी प्रोग्राम्स कंट्री में चल रहे हैं, करंट स्टेट में हैं, अगर हम चाहते हैं ना उसको प्रोग्राम्स को ठीक से इम्प्लीमेंट करना, तो ना एविडेंस बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, साइंस बेस्ड और इंक्लूसिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, क्योंकि वो बहुत क्रिटिकल है। सिर्फ सक्सेस ऑफ दिस एफर्ट खाली, और दूसरा क्या है कि जितने अच्छे से सारे प्रोग्राम्स नेशनली ग्लोबली हम अच्छे से लेसन जितने भी ले पाएँ और उसको करें। फिर नए मिशंस और नए वो सारी चीज़ें भी आ रही हैं, तो हमें हर एस्पेक्ट पे सोचना है, इकोलॉजिकल, कल्चरल, सोशल एस्पेक्ट सब पे सोच के काम करना है। तो क्योंकि ना हमारा जो फ्यूचर है, हमारा वेटलैंड सिस्टम जो है, इकोसिस्टम जो है, विल डिपेंड ऑन हाउ वी आर एबल टू सस्टेन इकोलॉजिकल फ्लोज, है ना, कि वाटर का यूज़ जो है इसका रिडक्शन करें हम की सेक्टर्स में, जैसे कि एग्रीकल्चर में, ताकि हमने इसीलिए ना लेस इंटेंसिव क्रॉप, जैसे कि हम आपको पता होगा कि 2023 में हम ना मिलेट ईयर बना रहे हैं। अब मिलेट क्या होता है, एक तरह का न्यूट्री क्रॉप्स होती हैं, इसके अंदर पानी कम लगता है, तो हमें वीट एंड राइस की जगह ये ग्रो करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद ना हम क्या कर रहे हैं, हम ना ग्रे एंड ब्लू ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, रिसाइकिल कर रहे हैं हम अर्बन एरिया को कॉम्बिनेशन बना के, ठीक है। उसके बाद ग्रीन इंडिया मिशन है, जिसमें ना हम फोकस कर रहे हैं कि हमारा इकोलॉजी रिस्टोरेशन हो पाए, साथ साथ जितने भी ट्री प्लांटेशंस की जगह हम रिस्टोरेशन की बात कर रहे हैं, हम साइट सिलेक्ट कर रहे हैं कॉन्ट्रीब्यूट, ताकि कर पाएँ हम अच्छे लैंडस्केप्स को ठीक से बना पाएँ। फिर साइट सिलेक्शन बहुत केयरफुली कंसिडर करना है जब मैनग्रोव इनिशिएटिव की बात आए, क्योंकि वहाँ तो हमें और अच्छा करना है और इंटीग्रेट करके रिटेंशन करानी है मड फ्लैट्स के और सॉल्ट पैंस को, ठीक है। उसके बाद ना कह रहा है कि और क्या कर सकते हो, कह रहा है इसको और अच्छा करने के लिए लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट भी करो आप, यानी कि जब आप चाहते हो ना कि फाइनली जब ये सभी के एफर्ट्स यूज़ करो, आप ना इंक्लूसिव रखो लोकल एंड नोमैडिक कम्युनिटीज़ को भी इनिशिएटिव्स के साथ, ट्रेडिशनल नॉलेज का भी इस्तेमाल करो, जो कम्युनिटीज़ प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको इंटीग्रेट करो अपने इम्प्लीमेंटेशन प्लान्स के साथ। तो एज अ कॉन्सिक्वेंस क्या होगा, जब आप एजुकेशनल रिसर्च फंडिंग करोगे तो उसको भी क्रिटिकली अप्रेस करो एंड ब्रिंग अवेयरनेस कि इंडिया का बायोलॉजिकल वेल्थ कितना इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ ना PMSTIAC एक आपका इनिशिएटिव है कि प्राइम मिनिस्टर साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल है, इसको इमीडिएटली गवर्नमेंट को कहा जा रहा है कि लॉन्च करें, ताकि ना ये अच्छे से ना इंटरडिसिप्लिनरी वे में पूरा इकॉनमी को भी अच्छा करे और इंडिया को पूरा ग्रीन कर दे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दिस एडिटोरियल गाइस, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़।
देखो एक ना आपका ना CSDS का ना एक ये आया हुआ है, लोक नीति हेल्थ सर्वे आया हुआ है, ठीक है। इसमें ना बेसिकली ना क्या मेथड इस्तेमाल किया गया और क्या किस चीज़ के बारे में है, इसमें ना ये बता रहा है कि लोग ना हेल्थ सर्विसेज से कितना ज़्यादा सेटिस्फाइड हैं। तो देखो हेल्थ सर्विसेज का जो सेटिस्फेक्शन लेवल होता है ना वो वेरी करता है किन किन पैरामीटर्स में, या सोशल, इकोनॉमिक एंड जोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो ना मेथडोलॉजी इस्तेमाल की गई है यहाँ पर, रैंडम सैम्पलिंग करके, फेस टू फेस इंटरव्यूज़ लेकर, है ना। तो ना यहाँ ना 5 आपके स्टेट्स को सिलेक्ट करा गया है, बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु एंड यूपी को करा गया है। और यहाँ पे ना फिर उसके बाद हाँ सेंटर फॉर द स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज़ होता है CSDS का फुल फॉर्म, ठीक है। और इसमें ना पूरा निकाला गया है प्रोग्रेस की, मतलब इनके 5 स्टेट्स को सिलेक्ट क्यों किया गया, क्योंकि ओवरऑल हेल्थ आउटकम्स के अकॉर्डिंग इनको सिलेक्ट करा गया है। और यहाँ पे डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ भी हैं, तो इसके लिए ऐसा करा जा रहा है, ठीक है। ऐसे ऐसे इन्होंने यहाँ पर करा जा रहा है। और यहाँ पे ध्यान रखना कुछ पैरामीटर्स बनाए हुए हैं टेबल में कि फुल्ली सेटिस्फाइड का क्या स्कोर है, ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, लास्ट विजिटेड, ऐसे स्कोर्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो इसमें इतना ही समझने वाला था। देखो यहाँ पे ना अगर जिनका भी ना हिस्ट्री ऑप्शनल है तो वो ना ये वाला तो बिल्कुल कट करके रख लें या इसको कहीं ना नोट कर लें, क्योंकि ना देखो इसमें ना सिग्निफिकेंस ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ किलाड़ी, इन किलाड़ी का दे रखा है। देखो जो किलाड़ी यानी कि ना कुछ आर्टिफैक्ट्स यहाँ पर एक्सकवेट करके ना निकाले गए हैं, और ये जो है ना वो संगम एज को कुछ लाइट देता है यहाँ पर। और क्या क्या बातें मैं बता देती हूँ आपको। ये कुछ ना क्लस्टर्स हैं 74 कारेलियन बीट्स के, इसको अंडरनीथ करा गया किलाड़ी साइड से, जो कि तमिलनाडु में देखी गई है। देखो किलाड़ी जो है ना टाइनी हैमलेट है, शिवगंगा डिस्ट्रिक्ट, साउथ तमिलनाडु के अंदर पड़ती है, 12 किलोमीटर है आपके टेम्पल सिटी मदुरई से, ठीक है। वगाई रिवर पर है ये, ध्यान रखना। अच्छा, जो एक्सकवेशंस यहाँ पे की गई है ना 2015 से स्टार्ट हो गई थी, प्रूव करा जाए कि यहाँ पे ना अर्बन सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी तमिलनाडु में भी, इन द संगम एज ऑन द बैंक्स ऑफ वेगाई रिवर। अच्छा, अब ना किलाड़ी को ना कैसे लिंक किया गया है संगम एज से वो समझ लो। देखो संगम एज का जो पीरियड था एंशिएंट तमिलनाडु में, वो ऐसा माना जाता है कि 3rd सेंचुरी BC से लेकर 3rd सेंचुरी CE तक था। तो जो नाम आया है ना संगम पोइट्स, मदुरई, सब वहीं से डिराइव करा गया था। फिर एक्सकवेशन से आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तमिलनाडु स्टेट आर्कोलॉजिकल डिपार्टमेंट में ना पुश करा गया कि भाई संगम एज को और बाहर निकाला जाए और इसमें से चीज़ें निकाली जाए। तो किलाड़ी जो एक इम्पॉर्टेंट एविडेंस, क्रूशियल एविडेंस बताता है कि जो भी मिसिंग लिंक्स थे ना हमारे आयरन एज, अर्ली हिस्टोरिक एज, इसके बारे में भी वहाँ पे सब्सिक्वेंटली कल्चरल डेवलपमेंट क्या क्या आई, ये सब बातें हुई हैं। अब ना कुछ कंट्रोवर्सी भी इसके सराउंडिंग हो रही है किलाड़ी में, कि आफ्टर रिपोर्ट जो पॉसिबल लिंक्स इंडस वैली सिविलाइजेशन के आए, 3rd राउंड जो इसमें डिगिंग की गई है साई ने, वो बहुत डिले स्टार्ट हुआ था, तो काफ़ी इसमें ये सब रहा। फिर उसके बाद ना आर देयर लिंक्स टू इंडस वैली, तो यहाँ पे किलाड़ी आर्टिफैक्ट्स बताते हैं कि भाई डिस्क्राइब द साइट एज पार्ट ऑफ द वेगाई वैली सिविलाइजेशन, ऐसा यहाँ पर बोला जा रहा है। तो वेगाई वैली सिविलाइजेशन बेसिकली फाइंडिंग्स में कंपैरिजन है इंडस वैली सिविलाइजेशंस के साथ, जो एक्नॉलेज करता है कल्चरल गैप 1000 ईयर्स का बिटवीन 2 प्लेसेस। फिर टिल नाउ द गैप इज़ फिल्ड बाय आयरन एज मटेरियल इन साउथ इंडिया, जो कि एक रेसिडुअल लिंक्स था। फिर यहाँ पे लॉट ऑफ डिगिंग वगैरह करके ना दोनों के बारे में बताया जा रहा है कि किलाड़ी हैज़ ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अर्बन सिविलाइजेशन, ब्रिक स्ट्रक्चर्स होते थे, लग्जरी आइटम्स मिले हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड भी यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। उसके बाद ना और क्या क्या निकाला गया है, 18,000 आर्टिफैक्ट्स अनहर्थ किए गए हैं, यूनिक आर्टिफैक्ट्स हैं यहाँ पर। पोट्री दिखाई है, एग्जिस्टेंस ऑफ पोट्री मेकिंग इंडस्ट्रीज़ भी यहाँ पर देखने को मिली हैं, गोल्ड ऑर्नामेंट्स मिले हैं, कॉपर आर्टिकल्स, आइवरी कॉम्स, ये सब के सब आर्टिस्टिक एंड कल्चरल रिचनेस एंड प्रॉस्पेरस लाइफस्टाइल किलाड़ी पीपल का बताते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट दी योर किलाड़ी, ठीक है। तो जिनका भी हिस्ट्री ऑप्शनल है प्लीज़ नोट दिस। संगम एज के बारे में और समझ लो, एंशिएंट तमिलनाडु का 3rd सेंचुरी BC में था, ठीक है। अभी हमने डिस्कस भी किया। ऑल दो यहाँ पे ना कुछ क्विज़ के क्वेश्चंस दिए हुए हैं, आप ये अपने आप कंप्लीट करिए। और ना वर्ड ऑफ द डे में ध्यान रखना, रिफ्रैक्टरी का मतलब देख रखा है कि ना जो हम टेम्परेली अनरिस्पॉन्सिव हो जाएं या फुली रिस्पॉन्स ना करें किसी भी चीज़ को, किसी प्रोसेस को, किसी इवेंट को, किसी ऑब्जेक्ट को, ठीक है। या नॉट रिस्पॉन्डिंग टू ट्रीटमेंट भी होता है, जैसे ना देखो यहाँ पे सिनोनिम दे रखा है स्टबबॉर्न या फ्रैक्चर्स। यूसेज इसका दिखा रखा है, हिज कंडीशन इज क्रॉनिक एंड रिफ्रैक्टरी टू ट्रीटमेंट, यानी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा ट्रीटमेंट को, ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिफ्रैक्टरी। ये ना यार एक ना फॉसिल बिलीव टू बी ऑफ डिकिनसोनिया फाउंड एट द भिम्बेटका रॉक शेल्टर नियर भोपाल इन 2021। बात ध्यान रखना, सिएटल ना पहली सिटी बन गई US की जिसने कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को बैन कर दिया। थैंक यू सो मच गाइस, कीप लाइकिंग एंड सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल।